आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से शुरू होती है। हम्म। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू धर्म के कुछ सबसे पुराने ग्रंथों में, जैसे वेद और उपनिषद, उनमें ईश्वर की जो कल्पना है, वो कुरान में अल्लाह की कल्पना के लगभग हूबहू हो? पहली नजर में तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। है ना? बिल्कुल। मतलब दोनों परंपराएं सतह पर इतनी अलग दिखती हैं कि इस तरह के गहरे कलेक्शन की बात सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर कुछ नोट्स हैं, उपनिषदों और कुरान की एक आयत दर आयत तुलना और एक ऐतिहासिक विश्लेषण भी शामिल है, वे इसी दावे की पड़ताल करते हैं। हाँ। तो आज हमारा मकसद इन स्रोतों की मदद से इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इन दो महान परंपराओं की बुनियाद में परम सत्ता को लेकर कोई साझा जमीन है। तो चलिए इस दिलचस्प खोज में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, नाम और गुण। हमारे स्रोत सबसे पहले यही दिखाते हैं कि ईश्वर और अल्लाह के लिए इस्तेमाल किए गए कई शब्द और उनकी विशेषताएं एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं। हाँ, और ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है, ये सोच की एक गहरी समानता की ओर इशारा करता है। अच्छा। जैसे जैसे? उपनिषदों में परम सत्य के लिए शब्द है ब्रह्म। इसका मतलब है एक, जिसके सिवा कोई दूसरा नहीं। ठीक है। अब कुरान में अल्लाह के लिए एक प्रमुख नाम है अल अहद। इसका मतलब भी है एक, लेकिन ये गिनती वाला एक नहीं है, ये अद्वितीय है, बेजोड़। वाह, ये तो वाकई बहुत गहरा है। तो ये एक सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये कहना है कि उसके जैसा कोई और है ही नहीं। बिल्कुल। वो अपनी जात में अकेला है। ये तो सच में एक बहुत मजबूत शुरुआती कनेक्शन है। और क्या उदाहरण है? एक और बहुत अहम उदाहरण है। देखिए, हिंदू धर्म में ईश्वर को ईश्वर भी कहा जाता है। हाँ। रब, रब। जिसका मतलब है पालने वाला, मालिक, स्वामी। तो दोनों ही शब्द एक ऐसी हस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे संभाल रही है। यानी एक तरफ परम सत्य का एक दार्शनिक विचार है, ब्रह्म और अल अहद, और दूसरी तरफ एक ज्यादा व्यक्तिगत, एक शासक का विचार, ईश्वर और रब। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि दोनों परंपराएं एक ही परम शक्ति के अलग-अलग पहलुओं को देख रही थीं। और ये लिस्ट तो और भी लंबी है शायद। हाँ, बिल्कुल। ये लिस्ट आगे बढ़ती है। सबको जानने वाले के लिए संस्कृत में सर्वज्ञ है और अरबी में अल अलीम। अल अलीम। ब्रह्मांड के निर्माता के लिए जगत करता है और अरबी में अल खालिक। तो इन समानताओं को देख के ये सवाल उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा संबंध है। हाँ। हमारे स्रोत ऋग्वेद के एक बहुत मशहूर कथन को सामने रखते हैं। हाँ, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जिसका मतलब है सत्य एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब इसकी तुलना कुरान की उस आयत से कीजिए जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के सबसे सुंदर नाम है तो उसे उन्हीं नामों से पुकारो। वाह। दोनों का सार अगर आप देखें तो एक ही है। परम सत्ता एक है, भले ही उसके गुण बताने वाले नाम अनेक हों। ये अद्भुत है। एक और उदाहरण जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, वो यजुर्वेद से है। उसमें कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ। यानी उसकी कोई छवि नहीं है। और आगे कहा गया है, वह शरीर रहित, शुद्ध और पाप से अछूता है। और इसकी सीधी तुलना सूरा अल इखलास से की जा सकती है, जहां कहा गया है, लम यलिद वलम यूलात। यानी न वह किसी को जन्म देता है और न ही उसे किसी ने जन्म दिया है। दोनों ही ग्रंथ एक ऐसी परम सत्ता की बात कर रहे हैं जो भौतिक शरीर से, जन्म मृत्यु से और इंसानी कल्पनाओं से परे है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अगर शुरुआती ग्रंथों में निराकार ईश्वर की बात इतनी साफ है, तो आज हमें दोनों धर्मों की प्रथाओं में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है? हमारे स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और हमारे स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें शुरुआती वैदिक या उपनिषदिक दर्शन और बाद में जो लोकप्रिय प्रथाएं विकसित हुईं, उनके बीच एक साफ लकीर खींचनी होगी। अच्छा। जो शुरुआती दर्शन है, वो एक निराकार परम सत्य की बात करता है। बाद की प्रथाओं में कई देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा शामिल हो गई। तो स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि कुरान की जो आलोचना है, वो इस बाद वाली मूर्ति पूजा पर है, न कि एक सर्वोच्च स्वामी की मूल वैदिक अवधारणा पर। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विचार को और गहराई से पकड़ते हैं। हमारे पास एक स्रोत है जो कुरान की एक छोटी सी सूरा अल इखलास और उपनिषदों के विचारों की आयत दर आयत तुलना करता है। मुझे लगता है ये इस पूरी बहस को और भी साफ कर देगा। हाँ,
ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ विशुद्ध एकेश्वरवाद है और दूसरी तरफ गहरा तत्व ज्ञान, और दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। तो पहली आयत सूरा अल इखलास की पहली आयत है, कहो वो अल्लाह एक अहद है। जैसा हमने पहले बात की, अहद का मतलब है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई नहीं। और हमारे स्रोत इसकी तुलना सीधे छांदोग्य उपनिषद के महावाक्य एक मेवा द्वितीयम से करते हैं। एक मेवा द्वितीयम, जिसका मतलब भी यही है, वो केवल एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, ये अस्तित्व की एकता की बात है। बिल्कुल। ये कहना कि उस परम सत्य के अलावा किसी और चीज का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी आयत। अब दूसरी आयत पर आते हैं। अल्लाहु समद, अस-समद एक बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब है वो जिस पर सब कुछ निर्भर है, लेकिन वो किसी पर निर्भर नहीं है। अच्छा। वह शाश्वत है, हर चीज का अंतिम स्रोत और सहारा है। और इसकी तुलना उस उपनिषदिक विचार से की गई है जहां कहा गया है कि सभी प्राणी उसी परम तत्व से जन्म लेते हैं, उसी के सहारे जीते हैं और अंत में उसी में वापस चले जाते हैं। हाँ। ये एक तरह का कॉस्मिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता। परम निर्भरता का यही सिद्धांत दोनों जगह है। बिल्कुल। इसके बाद तीसरी आयत आती है, लम यलिद व लम यूलाद। न उसने किसी को जना, न उसे किसी ने जना। हाँ, ये ईश्वर को किसी भी तरह के पारिवारिक, जैविक या भौतिक रिश्ते से पूरी तरह से अलग कर देता है। ये दिलचस्प है क्योंकि स्रोत इसकी तुलना सीधे कठोपनिषद की शिक्षा से करते हैं, जहां आत्मा के लिए अज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जिसका मतलब है अजन्मा या शाश्वत। और यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि हिंदू धर्म में अवतार का सिद्धांत, यानी ईश्वर का धरती पर जन्म लेना, एक बाद का ऐतिहासिक विकास है। ये मूल वैदिक विचार का मतलब जरूरी हिस्सा नहीं था। अच्छा। सही कहा। इस विश्लेषण के मुताबिक कुरान उस संभावना के दरवाजे को बहुत स्पष्ट रूप से बंद कर देता है, जहां किसी रूपक या प्रतीक को सच मान लिया जाए। समझ गया। और आखिरी आयत? और आखिरी चौथी आयत है, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, जिसका मतलब है और उसके बराबर का कोई नहीं है। कोई नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। न कोई उसकी तरह है, न उसकी कोई छवि या कल्पना की जा सकती है। जिसकी सीधी तुलना यजुर्वेद के उस श्लोक से होती है जिसकी हमने पहले बात की थी, ना तस्या प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई छवि या मूर्ति नहीं है। बिल्कुल। ये पूर्ण पारगमन को दिखाता है, यानी वो हमारे समझ, हमारी कल्पना, हमारी दुनिया की हर चीज से पूरी तरह परे है। ठीक है, ये समानताएं तो वाकई हैरान करने वाली हैं। ये लगभग एक ही विचार को दो अलग-अलग भाषाओं में कहने जैसा है, लेकिन फिर भी ये दो अलग-अलग धर्म हैं, दो अलग-अलग रास्ते हैं। अगर मंजिल इतनी मिलती जुलती है तो रास्ते में इतना फर्क क्यों है? इन स्रोतों के अनुसार बुनियादी अंतर कहाँ है? यहाँ जो तर्क दिया गया है वो दृष्टिकोण या अप्रोच के अंतर का है। उपनिषद एक आप कह सकती हैं दार्शनिक दरवाजा खोलते हैं। वे सत्य को एक खोज के रूप में पेश करते हैं जो व्याख्या और अनुभव के लिए खुला है। वे आपको एक दिशा दिखाते हैं पर चलने के लिए आजाद छोड़ देते हैं। इसके विपरीत कुरान एक पूर्ण ईश्वरवादी समापन करता है। पूर्ण ईश्वरवादी समापन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुरान उस परम सत्य की अवधारणा को एक स्पष्ट, मजबूत और बिना किसी लाग लपेट के धार्मिक सिद्धांत में बंद कर देता है। वो उस पर एक तरह का ताला लगा देता है। ताला लगा देता है। हाँ, इसका मकसद ये है कि लोग प्रतीकों और रूपकों की व्याख्या करते करते रास्ते से ना भटक जाएं। संक्षेप में कहें तो जिस सत्य की ओर उपनिषद धीरे से काव्यात्मक भाषा में इशारा करते हैं, सूरा अल इखलास उसी सत्य को एक स्पष्ट और बिना किसी समझौते वाले ऐलान के तौर पर पेश करती है। ये बहुत दिलचस्प है। यानी एक ही सत्य को बताने के दो अलग अलग तरीके जी। एक दर्शन के जरिए, दूसरा धर्म के जरिए। और आपने अभी रास्ते से भटकने और प्रतीकों की बात की। ये हमें हमारे तीसरे स्रोत पर लाता है, जो ये बताता है कि ये भटकना असल में होता कैसे है। हाँ, कोई अमूर्त विचार, कोई प्रतीक आखिर एक ठोस मूर्ति कैसे बन जाता है? हाँ, और ये विश्लेषण सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान के बारे में है। ये स्रोत एक 5 चरणीय प्रक्रिया का नक्शा पेश करता है। ठीक है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी को रास्ता समझाने के लिए एक नक्शा बनाते हैं। शुरू में सबको पता होता है कि ये सिर्फ एक नक्शा है, असली जगह नहीं। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है शुद्ध पारगमन। इस दौर में ईश्वर को पूरी तरह से निराकार,
अदृश्य और हमारी कल्पना से परे माना जाता है। कोई मूर्तियां नहीं, कोई छवियां नहीं। ठीक है। यह शुरुआती वैदिक काल और शुरुआती इब्राहिमी परंपराओं दोनों में साफ दिखाई देता है। फिर आता है दूसरा चरण, प्रतीकात्मक शिक्षण। जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल होता गया, हर किसी के लिए ऊंचे दर्शन को समझना मुश्किल हो गया। तब गुरुओं और शिक्षकों ने सिखाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे अग्नि या सूर्य। बिल्कुल। जैसे अग्नि को ईश्वरीय उपस्थिति या पवित्रता का प्रतीक माना गया, सूर्य को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रतीक देवता नहीं थे। वो सिर्फ औजार थे। हाँ, वे सिर्फ पढ़ाने के औजार थे। जैसे क्लासरूम में एक चार्ट होता है, चार्ट उस विषय का प्रतीक है, खुद वो विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। तो तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है मानवीयकरण। धीरे धीरे दर्शन की जगह कहानियों ने ले ली, क्योंकि कहानियां ज्यादा आसानी से याद रहती हैं और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं। और कहानियों में जो पहले सिर्फ गुण थे, वे अब व्यक्तित्व बन गए। जैसे शक्ति का गुण इंद्र देवता बन गया और ज्ञान का गुण सरस्वती देवी बन गए। हाँ, इससे लोगों को उन अमूर्त विचारों से जुड़ने में मदद मिली होगी, लेकिन यहीं से वो एक परम सत्ता का विचार कई अलग अलग देवताओं में बंटने लगा होगा। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा चरण, अनुष्ठानीकरण या रस्मों रिवाजों में बंध जाना। मंदिर बने, पूजा पाठ का एक संगठित तरीका बना, एक पुजारी वर्ग उभरा। हाँ, और अब मूर्तियों को पूजा का केंद्र बना दिया गया। जो चीज पहले सिर्फ दिव्य शक्ति का प्रतीक थी, अब वो खुद दिव्य शक्ति बन गई। नक्शा और असली जगह के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगा। और फिर आता है अंतिम चरण, जहां ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हाँ, पांचवां और अंतिम चरण है मूर्ति निरपेक्षता। इस चरण में प्रतीक को ही असलियत मान लिया जाता है। भावनात्मक जुड़ाव इतना मजबूत हो जाता है कि वो मूल दर्शन पर हावी हो जाता है। अब पत्थर की मूर्ति ही भगवान है। हाँ, अब पत्थर की मूर्ति ही भगवान है। एक खास नदी में नहाना ही मोक्ष है और एक खास रस्म ही पूरा धर्म है। अमूर्त सत्य की जो अनिश्चितता है, उसकी जगह एक ठोस चीज की निश्चितता ले लेती है, क्योंकि वो ज्यादा आसान और सुरक्षित महसूस होती है। इस विश्लेषण में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि ये पैटर्न सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ। स्रोत कहते हैं कि ये एक सार्वभौमिक मानवीय मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। बिल्कुल, ये हमारी सोच का एक तरीका है। अच्छा। स्रोत मेसोपोटामिया का उदाहरण देते हैं, जहां ग्रहों की चाल को देखकर उनके प्रतीक बनाए गए और बाद में वही ग्रह देवता बन गए। मिस्र में प्रकृति की शक्तियों जैसे नील नदी या सूर्य को जानवरों के सिर वाले देवता बना दिया गया। और ग्रीस में भी तो ऐसा ही हुआ। ग्रीस में मानवीय भावनाओं और गुणों जैसे प्रेम, युद्ध, ज्ञान को ओलिम्पस पर्वत पर रहने वाले देवता बना दिया गया। तो ये किसी एक संस्कृति की कमी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान अमूर्त विचारों को ठोस रूप देने की कितनी प्रबल प्रवृत्ति रखता है। तो इस पूरे संदर्भ में कुरान की जो सख्त स्थिति है, वो ज्यादा समझ में आती है। हाँ, यहीं पर कुरान की स्थिति साफ होती है। इस विश्लेषण के अनुसार कुरान प्रतीकात्मकता को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन वह इस 5 चरणीय प्रक्रिया को आखिरी चरण तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। एक तरह का सेफ्टी वॉल्व कह सकती हैं। उसके जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कथन उस अमूर्तता को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस्लाम में बिना किसी पुजारी या मूर्ति के सीधे ईश्वर की पूजा पर जो जोर दिया जाता है, वो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रतीक कभी भी परम सत्य की जगह ना ले ले। तो आज इन स्रोतों की पड़ताल करके हम कहाँ पहुंचे? हमने ईश्वर और अल्लाह के बीच साझा शब्दावली और गुणों से शुरुआत की। फिर सूरह अल इखलास और उपनिषदों में हैरान कर देने वाली वैचारिक समानताओं को देखा, और अंत में उस सार्वभौमिक मानवीय प्रवृत्ति को समझा जो अमूर्त प्रतीकों को ठोस मूर्तियों में बदल देती है। इन स्रोतों से जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि एक अदृश्य, शाश्वत और निरपेक्ष परम सत्ता की मूल अवधारणा, दोनों परंपराओं के जो फाउंडेशनल ग्रंथ हैं, उनमें एक बहुत गहरा मिलन बिंदु है। और जो अंतर है, जो भिन्नता या अंतर हमें आज दिखाई देता है, वो बाद की प्रथाओं में और उन धार्मिक सुरक्षा उपायों में है जो एक परंपरा ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए कि प्रतीक कभी भी परम सत्ता की जगह ना ले सकें। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और हमारा अंतिम स्रोत एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ बात खत्म करता है। वो कहता है कि आज की दुनिया में मूर्ति पूजा ने नए रूप ले लिए हैं। अब वो पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि पैसा, राष्ट्रवाद, कोई करिश्माई नेता या यहाँ तक कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हैं। सही बात है।
आज हमने जिस ऐतिहासिक पैटर्न पर चर्चा की है, उसके आधार पर यह सोचने वाली बात है कि हमारी आधुनिक दुनिया के शिक्षण प्रतीक क्या हैं और हम कब उन सत्यों की जगह खुद उन प्रतीकों की पूजा करने का खतरा उठा रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें बनाया गया था।